इंडिया भारत स्किल यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हमारी क्लास होने वाली है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी सेकेंड ईयर वालों की क्लास होगी। और अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है तो आप अभी से इस क्लास से जुड़ जाइएगा। जितने भी आपको मैं निमी के जितने भी क्वेश्चंस करवाता हूँ वो सारे के सारे आप कर लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको कुछ ऐसे रामबाण क्वेश्चन करवाऊँगा इसकी सारे कंप्लीट होने के बाद, वो आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोग साबित होंगे। अभी आप इस सीरीज से प्रॉपर वे से जुड़ जाइएगा। आप ये मान के चलिए आपकी एक प्रैक्टिस क्लास है और ये मान के चलना कि ये ऑनलाइन आपका टेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है आप प्रॉपर वे से हमारी क्लास से जुड़े रहें और वीडियो को अच्छे लगे वीडियो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते रहना, जैसे क्या नई वीडियो का आपको क्या नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहेगा। तो क्वेश्चन को दोस्तों हम सीधा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में आपका दिया गया है डीसी जनरेटर में जो होता है एक्स के रूप में जो चिन्हित जो भाग है ये आपको बताना है कमेंट करके। जितने भी साथी लाइव देख रहे हैं सभी कमेंट करेंगे, क्योंकि कमेंट करने से आपको क्या होता है आंसर सारे याद हो जाएंगे अच्छे से। अगर इसके बाद आप क्या करेंगे, आपके पास जो भी थ्योरी की बुक है उसको ज़रूर पढ़ते चलिए अगर आप आगे कंपटीशन एग्ज़ाम की अगर तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको जो राइट आंसर जो भी कर रहे हैं हमारे साथी सी इस राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा कम्यूटेटर रेजर, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आपकी स्क्रीन पर। ये रहा क्वेश्चन पे यहाँ पर पूछा गया है डीसी जनरेटर का नाम क्या है। जैसे कि आपके सामने एक डीसी जनरेटर दिया गया है, इसका आपको नाम कमेंट करके बताना। देखिए 4 ऑप्शन है, अच्छे से पढ़िए और राइट आंसर हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि सीबीटी एग्ज़ाम में आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होती है, इसलिए आप सारे क्वेश्चन करके आना, ठीक है। तो ये मान के चलिए ITI परीक्षा 100% आपके क्वेश्चन यहीं से देखने को मिले, ठीक है। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्या होगा, ये जो आपको डीसी जो जनरेटर दिया गया इसको बोलते हैं डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, यहाँ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, अच्छे से ध्यानपूर्वक देखते चलिए। क्वेश्चन में दिया गया है कि डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो किस नियम का किया जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। देखिए 4 ऑप्शंस हैं, कमेंट करिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जो भी साथी इसका हमारा राइट आंसर कर रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर क्या डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसको क्या होगा, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का जो नियम रहता है ना, इसको बोलते हैं डीसी जनरेटर में ईएमएफ की अगर दिशा ज्ञात करनी है तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ से हम ज्ञात करेंगे। अच्छे से याद कर लेना किससे करेंगे, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन में पूछा गया है डीसी जनरेटर में जो उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया था, उस सूत्र का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है। ए दिया गया है, बी है और सी है और डी है। कमेंट करिएगा और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को शेयर करते चलना, क्योंकि हम आपसे कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, आपको फ्री क्लासेस दे रहे हैं यूट्यूब पर। तो जल्दी से कमेंट करिएगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट हो जाएगा। उत्पन्न ईएमएफ बराबर हमारा जो होता है फाई ZN अपॉन 60 इंटू P अपॉन A, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाए। और ये हमारा मॉड्यूल फर्स्ट है, ठीक है, डीसी जनरेटर संबंधित क्वेश्चन है। ईएमएफ की गणना करने के लिए सूत्र पूछा गया है एक डीसी मोटर में। तो देखिए ऑप्शन ए दिया गया, बी है, सी है, डी है। अच्छे से पढ़िए और कमेंट करके बताइए। सभी साथी कमेंट करते चलना, जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं लाइव सभी कमेंट करना, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, ठीक है। क्योंकि आपका जुलाई में एग्ज़ाम होने वाला है, कोई ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए आप पढ़ते चलिए, अच्छा है। क्योंकि सप्लीमेंट्री आ जाएगी तो आपको काफ़ी नुकसान हो जाता है 1 साल का, इसलिए जल्दी से कमेंट करिए। आप बहुत पिछड़ जाएंगे अगर सप्लीमेंट्री आ गई। अगर जितने भी मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। यानी EB बराबर V माइनस IA RA, जो हमारा EB है बैक EMF बराबर होता है वोल्टेज माइनस
एम्पियर जो होता है आर्मेचर और प्रतिरोध आर्मेचर का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। आगे ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में दिया गया है कि डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में जो चिन्हित जो भाग का नाम बताना यहाँ जो दिया गया, और यहाँ आपके ऑप्शंस पढ़िए और कमेंट करिएगा। आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे तो कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट करिए जल्दी से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी, इसको बोलते हैं पोल शू। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको पोल शू बोलते हैं। ठीक है, पोल शू इस करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर ये आ चुका है। क्वेश्चन में दिया गया है कि डीसी जनरेटर का नाम क्या है। जैसे आपको सामने ये डीसी जनरेटर दिया है, कि इस डीसी जनरेटर का नाम देखिए, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए कौन सा डीसी जनरेटर है। कमेंट करिएगा जल्दी से, इस डायग्राम को समझिएगा। तो जो भी साथी हमारे भाई बंधु इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी इस राइट आंसर हो जाएगा। अलग से उत्तेजित जनरेटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। पहला ऊष्मा है, गतिशील है, रासायनिक है और यांत्रिक है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा चार ऑप्शन में से। सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर यहाँ कौन सा होगा। तो जो भी साथी इसका हमारे राइट आंसर कर रहे हैं बंधु, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इसको बोलते हैं यांत्रिक यानी मैकेनिकल ऊर्जा इसका करेक्ट आंसर हो जाए। जो जनरेटर रहता है ना, वो ऊर्जा को क्या कहता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे यांत्रिक ऊर्जा से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा। डीसी जनरेटर फील्ड का क्या नाम है। देखिए यहाँ पर देखो एक चित्र दिया गया, इस फील्ड का आपको नाम बताना है कौन सा फील्ड है। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चार ऑप्शन है। कमेंट करिएगा, जितने साथी हमारे लाइव देख रहे हैं सभी कमेंट करिएगा, जल्दी से कमेंट करें सभी। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर हमारे कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी इस राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि संचयी यौगिक जनरेटर यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में दिया गया है डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कमेंट करिए इसमें से चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। कमेंट करेंगे सभी साथी। तो जो भी साथी इसका हमारा राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी क्या हुआ, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो नियम है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। कमेंट करेंगे जितने भी साथी हमारे वीडियो देख रहे हैं, तो कमेंट करते चलिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को क्या करते चलें, लाइक करते चलें और शेयर करते चलें। ठीक है, तो जो भी साथी हमारे इसका भाई बंधु राइट आंसर, तो भी जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं हमारे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, BLV साइन थीटा यहाँ वोल्ट में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कमेंट करिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा चार ऑप्शन में से। तो जो भी साथी हमारे इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि डीसी जनरेटर के भाग का क्या नाम है। जो डीसी जनरेटर जो दिया गया, इस भाग का आपको नाम कमेंट करना। देखिए ऑप्शन से दिए गए आपके स्क्रीन पर, कमेंट करके बताएंगे।
तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी दिया गया है। तो डी इज़ करेक्ट आंसर है, यानी क्या हुआ, योक यानी फ्रेम। ये क्या है, एक डीसी जनरेटर का एक फ्रेम दिया गया है, योक या फ्रेम इसका करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन है 4 पोल डीसी जनरेटर के जो डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होते हैं। देखिए ऑप्शंस आपके यहाँ पर दिए गए, कमेंट करिएगा और वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते चलें। तो यहाँ जो भी साथी राइट आंसर हमारे कमेंट कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर यानी हो जाएगा, यानी कि 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। ये आपके सामने डीसी जनरेटर का भाग दिया गया है, इसका आपको नाम कमेंट करके बताना है कौन सा है। तो कमेंट करें सभी साथी, इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कमेंट कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी यानी कि आर्मेचर कोर लेमिनेशन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, लेमिनेशन, आर्मेचर कोर लेमिनेशन। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में दिया गया है कि डीसी जनरेटर में जो इंटरपोल को कैसे जुड़े होते हैं, तो किस प्रकार जुड़े होते हैं ये आपसे पूछा गया। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 ऑप्शन से आपको राइट आंसर बताना। तो कमेंट करिएगा, जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं कमेंट जरूर करते चलिए और वीडियो को शेयर करते चलिए। तो यहाँ जो भी साथी इसका राइट आंसर हमारे कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद कर लेना, आर्मेचर के साथ श्रृंखला में इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है। तो आवश्यकता के बारे में पूछा गया। तो देखिए ऑप्शंस ए बी सी, यहाँ पर डी कट हो गया है, लेकिन आपको यहाँ राइट आंसर बताना है, इनमें से ही हो जाएगा कंप्लीट। तो जल्दी से कमेंट करिएगा, जितने भी राइट आंसर कमेंट करेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। वोल्टेज का निर्माण करें, क्या होगा, वोल्टेज का निर्माण करें, यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन पूछा गया कि डीसी मशीनों में वे कौन से 2 बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं। देखिए 4 ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए दिया गया, बी दिया गया, सी दिया गया, डी दिया गया। कमेंट करें इसका राइट आंसर कौन सा होगा 4 ऑप्शन में से। सभी साथी कमेंट करेंगे और वीडियो चले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते चलिएगा। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर साथी हमारे राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ क्या हो जाएगा, ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में दिया है किस वोल्टेज ड्रॉप को x के रूप में चिन्हित किया गया है। तो यहाँ देखिए 4 ऑप्शन हैं, ये चित्र दिया गया, इस वोल्टेज ड्रॉप जो x के रूप में चिन्हित है इसको आपको बताना। तो इसका जो राइट आंसर वो आप अच्छे से याद कर लेना, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप बोलते हैं इसको, बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। और दोस्तों आप लोगों से सिर्फ एक ही बात ना, अगर आप लास्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में हैं, तो आप अपनी बुक को, थ्योरी की जो बुक है ना, उसको अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपको अगर टेक्निकल एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई करना है ना, तो आपको थ्योरी ही पढ़नी पड़ेगी। अभी आप चलिए निमी के क्वेश्चन से पढ़ के आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ITI पास कर जाएंगे, लेकिन आपका जो बेस्ट कर सकता है वो है थ्योरी को पढ़ना ज़रूरी है। थोड़ा थोड़ा पढ़िए, रोज़ 2-2 3-3 पेज पढ़ेंगे तो भी, जैसे ही आप उसको डेली रूटीन में डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे, और जैसे एक बार बुक को पूरा रिवाइज़ कर लेंगे, फिर आप उसको दोबारा रिवाइज़ करिए। लगभग 2-4 बार अगर आप बुक को पढ़ेंगे अच्छे से, तो आप खुद ही समझने लगेंगे। ठीक है, और जहाँ से आपको अच्छे से मिल सकता है आप वहाँ पे भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। देखिए ऑप्शंस आपके यहाँ दिया गया, कंपाउंड जनरेटर का क्या नाम है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के समांतर में जुड़ा हुआ है। तो आप सभी बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा 4 ऑप्शन में से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर आ जाएगा। लघु शंट यौगिक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित हैं, तो क्यों होते हैं। देखिए ऑप्शन से दिए गए, इंपॉर्टेंट है एक क्वेश्चन। तो यहाँ जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ डी, भंवर धारा हानि को कम करता है। ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी लोग कमेंट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है, तो क्यों होता है। देखिए ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर ये बी सी डी है, कमेंट करिएगा। सभी साथी कमेंट करिएगा, ज़रूर कमेंट करेगा, ठीक है। कमेंट करने से आपको ही बेनिफिट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, डीसी जनरेटर जो आर्मेचर प्रतिरोध कम होता है वो होता है ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, बी करेक्ट आंसर है। आर्मेचर वोल्टेज को ड्रॉप को कम करे, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में क्यों नहीं चलाना चाहिए, क्यों नहीं चलाना चाहिए। देखिए ऑप्शन से दिए गए, कमेंट करिएगा। या मान के चलिए आपकी एग्ज़ाम ही चल रही है, ठीक है। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर हमारे कर रहे हैं जल्दी से कमेंट करिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में दिया गया एक बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षति पूर्ति क्यों प्रदान की जाती है, क्यों प्रदान कर। देखिए ऑप्शन से आपके देखिए ए दिया गया है, बी है, सी है और डी है। कमेंट करिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा 4 ऑप्शन में से। तो यहाँ जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, बड़े डीसी जनरेटर में जो घुमाव की अगर बात की गई, घुमावदार क्षति की प्रदान करने की बात करने की, ऑप्शन नंबर सी इस राइट आंसर हो जाएगा। आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया है, डीसी जनरेटर के वोल्टेज का जो निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण, विफल जो होता है ना, विफल होने का कारण क्या है, इसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी साथी बताएंगे। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इस राइट आंसर, यानी क्या, फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया गया है जनरेटर का क्या जो नाम है यदि इसका आर्मेचर जो क्षेत्र के समानांतर जोड़ा हुआ तो वो कौन सा हो, ये आपके बारे में पूछा गया है। तो कमेंट करिए शंट जनरेटर, श्रेणी जनरेटर, यौगिक जनरेटर या स्व उत्तेजित जनरेटर कौन सा होगा, तो कमेंट करके बताइएगा सभी साथी। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी कि शंट जनरेटर इज राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से याद कर लेना, शंट जनरेटर इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया गया कि डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है, इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य के बारे में पूछा गया, देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अच्छे से पढ़िए और राइट आंसर कमेंट करिएगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाएं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में जो स्लिप रिंग का कार्य क्या, जो स्लिप रिंग है तो उसका कार्य बताना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। कमेंट करिए इसका राइट आंसर 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा, सभी साथी बताएंगे। जल्दी से कमेंट करिए। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अगर धारा को एक दिशा में एकत्रित करता है, ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, किसका करते हैं। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा, यानी हमारा कार्बन और ग्रेफाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया गया है कि क्यों डीसी जनरेटर में अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देते हैं, क्यों खो देते हैं। देखिए ऑप्शन ए बी सी दिएगा, कमेंट करिएगा सभी साथी, जितने भी साथी हमारे वीडियो देख रहे हैं कमेंट करिए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट को कैसे पूरा होता है। तो कैसे पूरा, देखिए आपके ऑप्शन से दिए गए हैं, तो कमेंट करिएगा इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, आर्मेचर कोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है। तो कम क्यों होगा, देखिए ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है, कमेंट करिएगा इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर यहाँ हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर। क्वेश्चन को पढ़ें। लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 ऑप्शंस हैं। आपको राइट आंसर कमेंट करना है, तो जल्दी से कमेंट करेंगे सभी साथी। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो भी कर रहा है संचयी यौगिक जनरेटर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये आ चुका है। क्वेश्चन में दिया गया कि डीसी जनरेटर में जो इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन से दिए गए ए बी सी डी, जल्दी से कमेंट करेंगे और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते चलना। ये कोई आपके लिए पेड क्लास नहीं है, फ्री कॉस्ट आपकी यूट्यूब क्लासेस है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर जो भी हमारे विद्यार्थी कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या होगा, रख रखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन में अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है। तो किस प्रकार का करता है, देखिए ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे है, आप कमेंट करके बताना है, कमेंट करिएगा सभी साथी। तो ऑप्शन ए है, बी है, डी है। यहाँ पर डी नहीं दिया गया, मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ दिया गया हमारा डी, अलग से उत्तेजित जनरेटर। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अलग से उत्तेजित जनरेटर्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में दिया गया आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, जल्दी से कमेंट करेंगे सभी साथी, ऑप्शन में से ए बी सी डी में से बताएं। तो इसको जो राइट आंसर जो भी कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी विभेदक यौगिक जनरेटर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या है। तो तरंग वाइंडिंग की आपको विशेषता ऑप्शन दिए गए, जल्दी से कमेंट करेंगे सभी साथी इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, कम धारा उच्च वोल्टेज का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या, ये आपसे पूछा गया। तो राइट आंसर जल्दी भी साथी कमेंट करते चलिए। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि धारा दिशा का आसानी से पलटना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी जनरेटर में ठोस जो पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है। तो कमेंट करें सभी साथी, जितने भी वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करते चलिएगा। देखिए हाँ गलती हो जाएगी तो आप सुधार कर सकते हैं, सीबीटी एग्ज़ाम में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से बताएं।
तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करें ऑप्शन नंबर डी, यानी क्या हो जाएगा, चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को कम करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योग बदलने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो 4 ऑप्शंस हैं, जल्दी से कमेंट करिए किस धातु का उपयोग करेंगे। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रोड स्टील जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में जो स्लिप्ड रिंग का क्या कार्य है। तो ऑप्शंस है ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो कमेंट करिए इसका राइट आंसर 4 ऑप्शन में से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी एक दिशा में आउटपुट बनाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है। तो 4 ऑप्शन से दिए गए हैं, तो राइट आंसर करेंगे सभी साथी। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो डीसी जनरेटर का बात की गई है, तो डीसी जनरेटर जो वोल्टेज गतिशील रूप क्या होगा ये पूछा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यावर्ती वोल्टेज यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक्स के रूप में जो चिन्हित जो स्लॉट का उद्देश्य क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो स्लॉट दिया गया इसका उद्देश्य पूछा गया, ऑप्शन ए, बी, सी, डी दिया गया। आप पर आसानी से कमेंट करेंगे। जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं कमेंट करिएगा, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलिएगा नई नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुंजी तरीका ठीक करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर। ये रहा क्वेश्चन में दिया गया, डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है। तो वो पूछा गया, देखिए ऑप्शन ए, बी, सी, डी है। तो कमेंट करें इसका राइट आंसर कौन सा होगा 4 ऑप्शन में डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकीकृत करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया था। किस धातु का करें, देखिए ऑप्शंस हैं, ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या होगा, ढलवा इस्पात यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, क्यों पोल कोर स्टम्पिंग डीसी जनरेटर में पटलित करते हैं। क्यों करते हैं, घर्षण को कम करने के लिए, विंडेज लॉस को कम करने के लिए, या हिस्टेसिस हानि को कम करने के लिए। तो कमेंट करिए इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये रहा, पूरा मॉड्यूल हम करवाएंगे, पूरे के पूरे सेट करवाने की कोशिश करेंगे, जैसे एग्ज़ाम से पहले आपकी ये निमी पैटर्न पूरे हो जाएं, और कुछ एडवांस क्वेश्चंस भी आपको हम करवाएंगे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड, जो एग्ज़ाम में प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस है वो हम आपके लिए एक सीरीज़ लाएंगे। तरह से कुछ स्पेशल रहेगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग करते हैं। देखिए ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं, कमेंट करके बताएंगे सभी साथी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, शंट जनरेटर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है, ये आपसे पूछा गया। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर 48 का क्या होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी क्या होगा, विचुंबकीकरण प्रभाव को बेअसर कर देता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर है तो क्या प्रभाव पड़ता है डीसी जनरेटर पर। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। कमेंट करिएगा इसका राइट आंसर। सी इज राइट आंसर, जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या है। तो कमेंट करिए इसका राइट आंसर 4 ऑप्शन में से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी क्या हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज को कम हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया कि जो सिंप्लेक्स वेव वाउंडिंग आर्मेचर के साथ 4 पोल डीसी जनरेटर 1020 कंडक्टर और 1500 आरपीएम की गति से संचालित फ्लक्स पोल 0.007 वेव
है तो उत्पादित ईएमएफ की गणना करना है। तो ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं, बहुत ही कम आते हैं रेयर केसेस में, तो यहाँ जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कर देना, 428 वोल्टेज यहाँ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, न्यूमेरिकल वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे हो सकेगा तो मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको पूरा कवर करवा दूंगा। बड़े डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के अभाव को कैसे बेअसर करता है? तो कैसे करेगा, देखिए ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर हैं, तो कमेंट करिएगा जल्दी से, जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं सभी बताएंगे इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर डीसी जनरेटर पर क्या प्रभाव होता है अगर इसे लंबे समय तक बंद रखा जाए, तो क्या होगा? तो इसको जल्दी से बताएंगे। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? बड़े लंबे समय तक अगर बंद किया, डीसी जनरेटर का प्रभाव क्या होगा अगर लंबे समय तक? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अपने अपशिष्ट चुंबकत्व को खो देगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, 4 पोल डायनामो के प्रेरित ईएमएफ की गणना करें। 1000 आरपीएम, लैप बाइंडिंग और कंडक्टरों की कुल संख्या 600 है। तो फ्लक्स आपका यहाँ पर 0.064 वेबर दिया गया है। तो ये दोस्तों आपको हम एक अलग सीरीज़ में करवा देंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो जल्दी से इसका जो राइट आंसर होने वाला वो हमारा क्या हो जाएगा, 54 का डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, 640 वोल्टेज। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि यदि मुख्य क्षेत्र का प्रभाव डीसी जनरेटर में विकृत हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी प्रेरित ईएमएफ घटता है। ठीक है, अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि डीसी जनरेटर के ब्रश में भारी स्पार्किंग का कारण क्या है? तो भारी स्पार्किंग को होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्मेचर वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट। इसका राइट सी इज राइट आंसर होगा। ठीक है, सॉरी सी क्या होगा, AMNA और GNA स्थिति बदल गई। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा जो फर्स्ट मॉड्यूल था डीसी जनरेटर के सारे मैंने आपको क्वेश्चंस करवा दिए एक ही वीडियो के माध्यम से। एवरीवन आइडिया दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हमारे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की जो आईटीआई सेकेंडरी वालों की क्लास सेकेंड है, जिस टॉपिक का नाम हमारा है डीसी मोटर। ठीक है, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर, यहाँ देखिएगा, यहाँ रहा, ये रहा। तो इसमें दिया गया आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए अच्छे से याद कर लेना। तो जल्दी से कमेंट करें सभी साथी। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी, केल्विन ब्रिज इसका करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा। और वीडियो को सबसे पहले क्या कर दें, शेयर कर दें अपने स्टडी ग्रुप, जिससे कि और छात्र भी यहाँ पर जुड़ जाएं। ठीक है, ये मान के चलिए आपके सीबीटी एग्ज़ाम है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना, कमेंट करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग जो होता है का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो कौन से उपकरण का प्रयोग करेंगे? देखिए 4 ऑप्शंस हैं आपके स्क्रीन पर, आपको राइट आंसर कमेंट करना है। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करके आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बाहरी जो ग्राउलर, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में आप पूछा गया है कि जो डीसी मोटर की जो गति नियंत्रण विधि का क्या नाम है? जैसे कि आपको सामने एक गति विधि दी गई डीसी मोटर की, तो इसका नाम बताना। देखिए 4 ऑप्शन है, आपको कमेंट करना। तो सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करके आएंगे ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर यहाँ हो जाएगा, यानी आर्मेचर डाइवर्ट विधि यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में यहाँ दिया गया है कि डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है। तो कौन सी वाइंडिंग तार का उपयोग करेंगे ये आपको कमेंट करके बताना है। तो सभी जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे ITI ट्रेनी जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं जुलाई में स्टार्ट हो जाएंगे, ज़्यादा समय नहीं है, तो कमेंट करिए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। डीसी फील्ड आपसे पूछा गया है, तो जो भी साथी इसका राइट आंसर हमारा कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सुपर एनिमल्ड तांबे के तार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। क्वेश्चन में दिया गया डीसी मोटर की गति की गणना करने के लिए सूत्र पूछा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो कमेंट करके बताएंगे सभी साथी जितने भी हमारे साथी वीडियो देख रहे हैं, तो जल्दी से बताएं। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा। n बराबर EB/φ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। क्वेश्चन में दिया गया है 4 पोल डीसी पोल मोटर की आर्मेचर में अगर डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होते हैं। तो जल्दी से सभी साथी कमेंट करेंगे, 2 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं। तो ये आपकी क्या एक रिवीजन क्लास है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई पेड क्लास नहीं है। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर हमारा कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर होगा, यानी कि 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। क्वेश्चन में दिया गया है कि डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की जो दिशा कौन सी नियम निर्धारित करती है। तो कौन सा नियम निर्धारित करेगी, देखिए आपको बताना है इसका राइट आंसर जल्दी से। तो जो भी साथी इसका हमारा राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या होगा, फ्लेमिंग के बाईने हाथ का नियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि डीसी मोटर का क्या नाम है। जैसे आपको सामने एक डीसी मोटर दी गई, आपको नाम कमेंट करके बताना है। तो सभी साथी कमेंट करेंगे। दोस्तों जितने भी छात्र ITI 2025 एग्ज़ाम देने वाले हैं, अगर आपने इन सीरीज़ को अगर अच्छे से देख लिया है तो आप अच्छे से ज़रूर देखिए, क्योंकि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम से आपको बचना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए इज़ राइट आंसर, यानी डीसी शंट मोटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, इसमें दिया गया है डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित की जाती है। देखिए 4 नियम है, आपको कमेंट करके बताना है कौन सा नियम सही होगा। जल्दी से कमेंट करें, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, तो इसलिए अच्छे से राइट आंसर कमेंट कर दीजिएगा। तो राइट आंसर जो भी कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। डीसी जो शंट मोटर में आर्मेचर में ली गई धारा की गणना करने का फार्मूला पूछा गया। देखिए ऑप्शंस आपके स्क्रीन में, आपको कमेंट बताना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या होगा, VI, मतलब आर्मेचर जो एम्पियर है बराबर होता है V - EB बटे में होता प्रतिरोध ए आर्मेचर का होता है। ठीक है, और बैक ईएमएफ जो माइनस में दिया गया और वोल्टेज है यहाँ पर, ये चीज़ सारी दी गई, यानी ऑप्शन नंबर सी इस राइट आंसर, सभी को याद करके जाना। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि डीसी मोटर में फ्लक्स की जो दिशा की पहचान करने के लिए कौन सा नियम लागू किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। क्वेश्चन में दिया गया है डीसी मोटर के प्रकार का नाम बताना है। तो जो आपके सामने एक डीसी मोटर का प्रकार दिया गया, इसका आपको नाम कमेंट कर, क्योंकि चित्र से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप अच्छे से याद कर लेना। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी करके आएंगे, शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डीसी मोटर में जो फ्लक्स की दिशा की पहचान करने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो कमेंट करिए इसका राइट आंसर। तो यहाँ जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, जल्दी से कमेंट करें सभी साथी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये डबल क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये रहा।
क्वेश्चन में दिया गया है कि उपकरण का क्या नाम है। जैसे आपके सामने एक उपकरण दिया गया, आपको नाम कमेंट करके बताना है। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे, हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। बाहरी ग्लावरा इसका करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का क्या नाम है। तो वाइंडिंग का आपसे नाम पूछा गया, ये कौन सी वाइंडिंग है, तो जल्दी से कमेंट करिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो भी करेंगे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि शॉर्ट कॉर्डेड वाइंडिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 269 का जो क्वेश्चन नंबर है वहाँ आप देख लेना, इसमें मिसप्रिंट हो गया, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा 69 का आपका ऑप्शन नंबर 69 जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मिस हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में दिया गया है कि DC 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े श्रेणी प्रतिरोध का उद्देश्य पूछा गया है। तो जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करेंगे। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा, होल्डिंग कुंडली में करंट को सीमित करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि DC सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक करंट के लिए किया जाता है। तो किसके लिए करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट के लिए, ये आपसे पूछा गया। तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फील्ड डाइवर्ट विधि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शंट फील्ड कॉइल को DC 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है। तो क्यों जोड़ा जाता है ये आपसे पूछा गया। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करके आएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि DC मिश्रित मोटर में आर्मेचर धारा को दिशा को बदल कर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदल दी जाती है। तो क्यों बदली जाती है ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए बदली जाती है क्योंकि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोटर विशेषताओं को बनाए रखें। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इज करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, तो अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन में दिया गया है जो होता है DC शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधियां प्रदान करती हैं। तो कौन सी करती हैं ये आपसे पूछा गया है। तो कमेंट करिए सभी साथी, जितने भी वीडियो देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लेना नए अगर विजिट कर रहे हैं चैनल पर। ठीक है, तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी क्या होगा आर्मेचर नियंत्रण विधि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन को देखिएगा कि उद्योगों में DC मोटर्स को शुरू करने के लिए स्टार्टर क्यों आवश्यक है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, अच्छे से पढ़ लेना। देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर, यानी कि आर्मेचर करंट को कम करें, करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन है कौन सी जो कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है। तो कौन सी है आपको कमेंट करना है, तो जल्दी से बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, फाइबर ग्लास यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में दिया श्रेणी एफ इंसुलेशन तापमान का नाम बताना है, कितना जो तापमान होगा वो आपको कमेंट करके बताना। तो जल्दी से बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी 155 डिग्री सेंटीग्रेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निरंतर गति ड्राइव के लिए किस प्रकार की DC मोटर का उपयोग किया जाता है। तो कौन सी DC का उपयोग करेंगे मोटर का, तो जल्दी से बताएं। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेगा ऑप्शन नंबर बी DC शंट मोटर्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, लिफ्ट में किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? तो जल्दी से बताएं राइट आंसर। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और वीडियो शेयर ज़रूर करते चलना, ये आपसे हमारा थोड़ा सा मोटिवेशन रहता है, ठीक है। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी, डीसी संचयी यौगिक मोटर की हम लिफ्ट में उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा जब आप लिफ्ट में जाते हो। गति नियंत्रण का कौन सा तरीका डीसी श्रेणी मोटर में रोटेट गति के नीचे गति देता है? तो कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट होगा वो आपको बताना है। जल्दी से करें कमेंट। तो जो भी साथ इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आर्मेचर डाइवर्ट विधि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या प्रभाव है अगर चलने के दौरान 4 बिंदु स्टार्टर प्रतिरोध कट ऑफ है? तो कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या होगा 4 ऑप्शन में से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो भी कर रहे हैं राइट आंसर, यानी क्या धीमी गति से चलना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मोटर को संचालन करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजन ब्रश की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जल्दी से सभी साथी कमेंट करते चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा 4 ऑप्शन में से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी क्या होगा हमारा कम्यूटेटर खंड में स्पार्क कम कर देता है, ठीक है। जितने भी साथी एग्ज़ाम देने वाले हैं 2025 में, इस क्लासेस को अच्छे से देखते चलना। और एग्ज़ाम से पहले आपको हम एक तांडव सीरीज़ करवाएंगे जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ करवाएंगे, ठीक है। सीरीज़ मोटर बिना भार के आरंभ उच्च बल आघूर्ण और गति पैदा करती है, तो ऐसा क्यों होता है ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन में। तो जल्दी से कमेंट करें। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करके आएंगे ऑप्शन नंबर ए कर रहे हैं करेक्ट हो जाएगा। बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में दिया गया डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में शुरू करने के समय श्रेणी क्षेत्र को लघुपतित क्यों किया जाता है? तो क्यों किया जाता है ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो कमेंट करेंगे सभी साथी इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी क्या होगा रोटेशन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा? सबसे प्रभावी तरीके के बारे में पूछा गया, तो जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। गतिशील संतुलन इसका करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में दिया गया डीसी स्टार्टर्स के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस प्रकार का उपयोग किया जाता है? तो किस प्रकार का उपयोग करेंगे देखिए 4 ऑप्शन से आपको कमेंट करके बताना राइट आंसर कौन सा होगा। जल्दी से कमेंट करें। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी कि यूरेका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस डीसी कंपाउंड मोटर को अलग अलग लोड पर नियत गति से संचालित किया जा सकता है? तो किसके द्वारा कर सकते हैं? देखिए 4 आपको संट दिए गए हैं, तो आपको कमेंट करके बताना सही आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेगा ऑप्शन नंबर बी करके आएगा, संचयी लंबे संट इसका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में दिया गया है कि जो डीसी संट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर में 9 वोल्ट कोयल कैसे जुड़ा होता है? तो देखिए ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर हैं, आपको राइट आंसर कमेंट करना। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए सभी साथी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।
तो जो भी साथी ऑप्शन नंबर डी कर रहे हैं उनका करेक्ट हो जाएगा, यानी क्या होगा संट फील्ड के साथ श्रेणी में जुड़ा हुआ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है, तो ये आपको बताना। देखिए 4 ऑप्शन से एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो कमेंट करिए इसका राइट आंसर सभी। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए यानी डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया गया आर्मेचर के लिए कौन सा ग्लोवर जो परीक्षण है, तो ये आपको पूछा गया कौन सा परीक्षण ये हो रहा है। तो जो भी साथी देख रहे हैं वीडियो कमेंट करते चलिए, और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को क्या करते चलें, लाइक करते चलें और शेयर करते चलें और सब्सक्राइब ज़रूर करते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो जो भी साथी हमारा राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी खुली कुंडली परीक्षण यहाँ करेक्ट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया गया डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों गतियों को प्राप्त करने के लिए किस गति नियंत्रण विधि को लागू किया जाता है, तो जल्दी से कमेंट करेंगे। जल्दी से आपको थोड़ा सा समय देते हैं, तो कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर डी वार्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न कर रहा है, तो क्यों करेगा। देखिए ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर है, तो आपको कमेंट करके बताना राइट आंसर ऐसा क्यों होता है। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए यानी ब्रश की गलत स्थिति इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया गया है कि चल रही डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की क्रिया क्या है, तो ईएमएफ की क्रिया पूछेगी, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा होगा 4 ऑप्शन में से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लागू वोल्टेज का विरोध करता है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये किस मोटर में यह विशेषता है, तो ये कौन सी मोटर में विशेषता ये आपसे पूछा गया। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यानी कि संचयी यौगिक मोटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया गया 4 बिंदु स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या है, तो ये आपसे यहाँ पर पूछा गया। तो सभी साथी कमेंट करेंगे राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। NVC में धारा सीमा करेक्ट आंसर हो जाएगा, NVC। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ये आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में है डीसी श्रृंखला मोटर की जो फील्ड वाइंडिंग मोटी तार के साथ वाउंड क्यों है, तो ये आपसे पूछा गया, तो जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी कि लोड करंट को ले जाने के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डीसी श्रृंखला मोटर का जो गति नियंत्रण जो होता है किस प्रकार का होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो कमेंट करिएगा, ये आपके सामने एक चित्र भी दिया गया है, इसके संबंधित पूछा गया। तो इसका जो राइट आंसर जो भी कर रहे हैं साथी हमारे ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, क्षेत्र समानांतर विधि इसका करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन है कर्तनी मशीनों के लिए कौन सी प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया था, तो इम्पोर्टेंट है, कमेंट करिएगा इसका राइट आंसर जल्दी से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, संचय यौगिक मोटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
कहाँ डीसी मिश्रित मोटरों को प्राथमिकता दी जाती है, तो कहाँ पर देते हैं, जल्दी से कमेंट करिए। 4 ऑप्शन में अच्छे से पढ़िएगा और राइट आंसर कमेंट करें। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी अलग अलग लोड आवश्यकताओं के लिए अनुसार नियत गति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की आवश्यकता है, क्यों है, इसके बारे में पूछा गया, तो कमेंट करिए। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करें ऑप्शन नंबर डी, यानी आर्मेचर करंट को सीमित करने इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में है आर्मेचर वाइंडिंग का जो परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है, इम्पोर्टेंट है, कमेंट करिए इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करें ऑप्शन नंबर बी, यानी ग्राउलर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन में पूछा गया है 3 पॉइंट स्टार्टर के होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है। 4 ऑप्शंस हैं, आपको कमेंट करके बताना है इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। सभी साथी कमेंट करेंगे, जितने भी हमारे साथी वीडियो देख रहे हैं, और वीडियो को शेयर करते चलना, ठीक है, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर 4 ऑप्शन में से, जल्दी से बताएं। तो जो भी साथी हमारा इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी उच्च गति से मोटर की रक्षा करें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। क्वेश्चन में पूछा किसी यौगिक मोटर की विशेषताओं के बिना बदले DOR बदलने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है, उस अच्छी विधि का आपको नाम कमेंट करके बताना, अच्छे से कमेंट करिएगा, ठीक है। तो जल्दी से बताएं। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी कि आर्मेचर धारा दिशा बदलने इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा आपकी स्क्रीन पर, यहाँ आ चुका है, ये रहा। क्वेश्चन में दिया गया है 3 पॉइंट स्टार्टर के क्षेत्र के साथ श्रृंखला में जुड़े NVC का उद्देश्य क्या है, तो इसके बारे में पूछा गया, तो कमेंट करिएगा जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी, गति में वृद्धि को रोकने के लिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। क्वेश्चन में दिया गया कि भार के अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है, तो देखिए शंट मोटर है, श्रेणी विभेदक और यौगिक संचयी मोटर। तो जल्दी से कमेंट करिएगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर हमारे कर रहे हैं ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अगर संचय यौगिक मोटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि खाद्य मिश्रण मोटर्स में किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग किया था, तो आपको बताना इसका राइट आंसर कमेंट करिएगा और वीडियो को शेयर करते चलना, ठीक है। जल्दी से बताएं। तो जो भी साथी इसका हमारा राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि श्रृंखला क्षेत्र टैपिंग विधि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में है कि कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली शून्य से सामान्य से अधिक तक गति को एक असमान बदलाव प्रदान करता है, तो देखिए 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर है, आपको कमेंट करके बताना है इसका राइट आंसर, कमेंट करिएगा। जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करते चलिएगा, ये हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है, आप लोगों का भी प्यार सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हुआ, क्या होगा, वार्ड लियोनार्ड सिस्टम नियंत्रण विधि जो होता है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया वाइंडिंग में टैप का उद्देश्य क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइए टैप का उद्देश्य 4 ऑप्शन में सही कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कंडक्टर लपेटे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, देखिए क्वेश्चन में है कि किस प्रकार की डीसी आर्मेचर फ्रंट पिच पीछे की पिच
से अधिक है। तो देखिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, आपको कमेंट करके बताना। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी यानी कि रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वीए रेटिंग के लिए कोर सामग्री के क्रॉस सेक्शन क्षेत्र को क्या कम करता है। तो देखिए 4 ऑप्शंस हैं, तो जो भी साथ इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी यानी क्या उच्च मिश्र धातु की चादर यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, इसमें दिया गया 4 ध्रुव डीसी मोटर में आसन्न ध्रुवों में विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त करेंगे। तो कैसे प्राप्त करेंगे, देखिए आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, आपको राइट आंसर कमेंट करना है। तो जल्दी से बता दिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जो भी साथी अच्छे से कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, धारा प्रवाह को अलग दिशा में बनाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में देखिए अगला है जो होता है रिवाइंडिंग प्रक्रिया में यह क्रिया क्या है। तो इसका नाम बताना है कौन सी क्रिया है। देखिए चित्र में दिया गया है, कमेंट करिएगा सभी साथी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसको हम बोलते हैं वेजेज को हटाना, इसका करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है कि वाइंडिंग में उपयोग की जाने वाली कौन सी कुचालक सामग्री एक अत्यधिक गैर जो होता है हिग्रोस्कोपिक और अच्छी विद्युत शक्ति रखती है। तो कौन सी रखती है ये आपसे पूछा गया। तो यहाँ पर देखिए ए और बी दिया गया है और आपके सी और डी यहाँ पर मिसप्रिंट हो गए। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी करेक्ट होगा, ध्यान रखना सी क्या होगा करेक्ट होगा। इसको बोलते हैं मिलीनेक्स पेपर, ठीक है, इसको याद रखना, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में दिया किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया, इसको आपसे पूछा गया। चित्रण से संबंधित कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो जल्दी से कमेंट करिएगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं प्रगतिशील लैप बाइंडिंग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में यहाँ पर देखिएगा, इसमें दिया गया रिट्रोग्रेसिव वेव बाइंडिंग के लिए औसत पिच की गणना करना। आर्मेचर कंडक्टर 14 है और स्लॉटों की संख्या 7 है और ध्रुवों की संख्या आपकी 2 है, ठीक है। इसका आपको राइट आंसर कमेंट करके बताना, तो जल्दी से कमेंट करिएगा। और जितने भी हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रहेंगे उसका मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 6 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिक्षेप के बाद आर्मेचर के लिए किस प्रकार का परीक्षण चित्रण किया गया। तो इस चित्रण का आपको नाम बताना है। तो ये कौन सा चित्रण का जो परीक्षण है। तो यहाँ जो भी राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, इसको बोलते हैं लघु पतित कुंडल परीक्षण, इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन में दिया गया जो वार्निशिंग से पहले नए जो रिबाउंड आर्मेचर को गर्म क्यों किया जाता है। तो क्यों करते हैं ये आपसे पूछा गया, तो कमेंट करिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जहाँ पर जो भी साथी राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, इससे क्या होता है नमी को बाहर निकालने के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डीसी कंपाउंड मोटर की घूर्णन की दिशा कैसे बदलती है। तो किस प्रकार बदलेगी घूर्णन की दिशा, यह आपसे पूछा गया है। तो जो भी साथी राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आर्मेचर दिशा की जो आर्मेचर धारा की दिशा बदलकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया गया डीसी शंट मोटर में क्या प्रभाव पड़ता है यदि इसकी आपूर्ति टर्मिनलों को आपस में अगर बदल दिया जाए। तो आपको कमेंट करके बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एक ही दिशा में चलता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया गया यदि डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट में हो
तो गति क्या है, तो इसका गति के बारे में पूछा गया है। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर पूछ कर रहे हैं, हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अगर बहुत तेज़ गति में चलती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शून्य भार से पूर्ण भार में डीसी शंट मोटर की गति कम होने का क्या कारण है। तो ये देखिए, जल्दी से बताइए इसके कारण कौन सा हो। 4 ऑप्शन में से सही जो भी साथी इसका राइट आंसर करें, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा वाइंडिंग दोष इस परीक्षण द्वारा किया जाता है। इस दोष का नाम बताना, कौन सा परीक्षण किया जाता है। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करें, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी खुली कुंडली दोष यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, जो हमारा टॉपिक था मॉड्यूल 2 का डीसी मोटर, इससे संबंधित मैंने सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस कर लिया। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी ITI सेकेंड ईयर वालों का जो 2025 में एग्ज़ाम होना है, तो उसी का जो हमारा जो टॉपिक था मॉड्यूल 3 का AC 3 फेस मोटर का, ये आपका पार्ट 2 है। ठीक है, बाकी मैंने आपको क्लासेस करवा दी हैं, आप उनको विधिवत तरीके से देखिएगा। ये इस टॉपिक का सेकंड पार्ट है। देखिए, आज हम इसके आगे क्वेश्चन देखने वाले हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल जुलाई में, ये मानकर जुलाई में एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये मान कर चलिए, क्योंकि फिर ज़्यादा आपको पास समय नहीं मिलेगा। रिवीजन आप जितना कर सके रिवीजन उतना कर लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया गया है कि काला इंडक्शन मोटर के नो लोड टेस्ट से कौन सी हानि निर्धारित होती है। तो कौन से हानि निर्धारित हुई, ये आपसे पूछा गया। तो जितने भी साथी हमारे स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, सभी कमेंट करते चलना। ठीक है, और जो भी साथी इसका राइट आंसर करें, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर, यानी लौ हानि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, ये रहा। क्वेश्चन में दिया गया 3 कला मोटर में गति को नियंत्रण करने के लिए कौन सी विधि केवल 2 चर गति प्राप्त होती है। तो कौन सी विधि है, तो देखिए 4 ऑप्शंस हैं, आपको कमेंट करके बताना। तो जल्दी से कमेंट करिएगा जितने भी स्टूडेंट। तो जो भी साथी इसका हमारा राइट आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हमारा जो होगा स्टेटर ध्रुवों की संख्या को बढ़ाकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जितना हो सके फटाफट रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वाउंड रोटर से क्यों फिट किया जाता है। तो क्यों फिट करेंगे, देखा ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिए गए हैं। मैं जितना हो सके उतना आपको रिवीजन कराने की कोशिश कर रहा हूँ। आप भी क्लास को प्रॉपर वे से देखते चलिए, क्योंकि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम नहीं देना, आपको एक ही बार में क्लियर करना। तो जो भी साथ इसका राइट आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इज़ राइट आंसर, यानी उच्च स्टार्टिंग और रनिंग वाला घोड़ पाने के लिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का क्या जो कार्य है, वो आपसे पूछा गया। इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, यानी स्टार से डेल्टा में बदले, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, ये रहा। क्वेश्चन में दिया गया 3 कला प्रेरण मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। तो कमेंट करके बताइए सभी साथी इसका राइट आंसर कौन सा होगा जल्दी से। तो यहाँ जो इसका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाए, यानी मेगर इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट कर रहे हैं वो अपना चेक करते चलिएगा। ठीक है, गलत भी कर रहे हैं तो आप यहाँ से ही कर लेना। ठीक है, वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण जो चित्रण किया गया है, तो ये आपसे पूछा गया। तो देखिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर ए ध्रुवता टेस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया कि AC 3 फेस इंडक्शन मोटर का प्रारंभिक करंट क्या है। तो प्रारंभिक करंट के बारे में पूछा गया, तो कमेंट करिए इसका, जल्दी से बताइए प्रारंभिक करंट। जितने भी स्टूडेंट हमारे वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर जो भी स्टूडेंट कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, यानी पूर्ण भार धारा का 5 से 6 गुना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में दिया गया स्टेटर साइड से 3 कला इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रण करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाएगा। तो उस विधि का आपको यहाँ पर नाम बताना है। तो ए और बी दिया गया, सी आपका यहाँ हो जाएगा रोटर सर्किट, मिसप्रिंट हो गया, ठीक है, इसका थोड़ा सा सर्किट में ईएमएफ इंजेक्ट करके क्या हो जाएगा, इंजेक्ट करके। और अगला जो हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आरोपित क्या होगा, आरोपित आवृत्ति, ठीक है, मिसप्रिंट हो गया, आवृत्ति बदलकर। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अच्छे से याद कर लेना, क्या होगा, आरोपित आवृत्ति बदलकर से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 3 कला प्रेरण मोटर की गति नियंत्रण विधि क्या है। तो इसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट देख रहे हैं सभी कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो यहाँ जो भी स्टूडेंट हमारा राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैस्केड संचालन विधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, 3 कला मोटर स्टार्टर के साथ शामिल 2 कार्यात्मक सर्किट क्या है। तो वो आपसे यहाँ पर पूछा गया, तो जल्दी से कमेंट करिएगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी इस राइट आंसर हो जाए, नियंत्रण सर्किट और पावर सर्किट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेदरॉइड पेपर इंसुलेशन का मुख्य गुण कौन सा है। तो कमेंट करिए जल्दी से इसका राइट आंसर 4 ऑप्शन में से। तो जो भी से स्टूडेंट इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी, बेहतर इंजिन और पराविद्युत शक्ति इसका करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन पूछा गया, कुंडल और ओवरहैंग बांधने के लिए किस प्रकार की इंसुलेटिंग सामग्री का उपयोग किया था। किसका करेंगे तो कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए 4 ऑप्शन में से। तो जो भी स्टूडेंट इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी इस राइट आंसर हो जाएगा, टेरेलिन धागा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एसी वाइंडिंग में कफिंग के लिए किस इंसुलेशन का उपयोग किया जाता है। तो किस इंसुलेशन का उपयोग करेंगे तो कमेंट करिएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी, कपड़े पर आरोपित चिपकने वाला टेप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया गया, एसी वाइंडिंग में कॉइल को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसका आपको राइट आंसर कमेंट करना। तो जल्दी से कमेंट करिएगा इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए 4 ऑप्शन में से। तो जो भी स्टूडेंट इसका राइट आंसर करें ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, श्रेणी में जुड़े घुमावों की संख्या करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि किस प्रकार की एसी वाइंडिंग की विभिन्न पिचों पर कुंडली, पोल और कला की संख्या 1 से अधिक है। तो इसमें से राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो जल्दी से कमेंट करिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 4 ऑप्शन में से। जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, फ्लैट लूप नॉन ओवर लैप्ड वाइंडिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में दोस्तों दिया गया है 36 स्लॉट्स और 36 कॉइल और 4 पोल वाले मोटर के लिए 3 कला डबल परत वितरित वाइंडिंग के लिए कॉइल की संख्या, कला और पोल की संख्या की गणना करना है।
तो दोस्तों जितने भी हम आपको न्यूमेरिकल वाले छुड़वा रहे हैं, आपको केवल इसका आंसर बता देंगे, तो उसका हम अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर, यानी 3 कला और 3 कोयल, कला और पोल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, क्वेश्चन पूछा गया रिवाइंडिंग जो प्रक्रिया का प्रकार कौन सा है, तो ये आपसे पूछा गया। तो देखिए इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए यानी हाथ से लपेटना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को शुरू करने और चलाने के लिए किस प्रकार के स्टार्टर का उपयोग किया था। तो कौन से स्टार्टर का उपयोग करेंगे तो कमेंट करिएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर, यानी रोटर यू स्टेट स्टार्टर का उपयोग करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन को बढ़िए। क्वेश्चन में दिया गया कॉलर का कार्य क्या है, जो कॉलर है इसका वर्क क्या है, इसके बारे में पूछा गया। देखिए कमेंट करिए इसका राइट आंसर, गलत करिए चाहे सही करिए, लेकिन कमेंट जरूर करिए, यहाँ पर आपको कोई नंबर काटे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर, क्षेत्र के चारों ओर इंसुलेशन प्रदान करना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन में दिया किस प्रकार के वाइंडिंग तार को सबमर्सिबल पंप मोटर्स को वाइंडिंग करने के लिए उपयोग में किया जाता है, इम्पोर्टेंट है। तो कमेंट करके बताइए जल्दी से 4 ऑप्शन में से। तो यहाँ जो भी स्टूडेंट राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर है, यानी पीवीसी कवर प्रकार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया एसी मोटर में लंबी कॉर्ड वाइंडिंग न करने का क्या कारण है। तो इस कारण पूछा गया, तो कमेंट करिएगा जल्दी से, कमेंट करते चलिए सभी साथी, और वीडियो को शेयर करते चलिए। चैनल पर अगर पहली बार हुई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट है, अधिक वाइंडिंग तार की आवश्यकता, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शीतलन के लिए किस प्रकार की वाइंडिंग में अधिक जगह है। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, आपको कमेंट करके बताना इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर, ठीक है। ओवर हैंगिंग कॉइल और योक के बीच इसका राइट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन है पैनल बोर्ड कहाँ उपयोग किए जाते हैं। तो कहाँ पर उपयोग किए जाते हैं ये आपको बताना है, तो जल्दी से कमेंट करिएगा इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर, 3 कला घरेलू वायरिंग इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि 1440 आरपीएम घूर्णन कर रहे 7.5 एचपी स्क्विरल केज मोटर द्वारा निर्मित बल लागू न्यूटन मीटर में ज्ञात करना। तो ये भी एक न्यूमेरिकल है, तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद कर लेना, ठीक है। और अलग से वीडियो में बनाऊँगा इसे, 36.6 न्यूटन मीटर्स का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि रोटरी स्विच के किस प्रकार के डिज़ाइन का सचित्र दिया गया है। तो ये आपसे पूछा गया है, तो कमेंट करिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सिक्के का स्लॉट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को दिए, क्वेश्चन में दिया गया 3 क्लास स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या। तो उद्देश्य पूछा गया, तो इसमें से सही उद्देश्य आपको कमेंट करना, तो कमेंट करिएगा जल्दी से। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर हमारे कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर, बलागोड़ को बनाए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गति नियंत्रण की कौन सी विधि केवल 3 कला की स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए आरोपित है। तो कौन सी है आपको बताना, कमेंट करिए जल्दी से। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि रोटर रियो स्टेट गति नियंत्रण, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है वाइंडिंग का नाम क्या है। जो वाइंडिंग है इस वाइंडिंग का आपको नाम बताना। एग्ज़ाम में पूछा भी गया। तो जो भी स्टूडेंट इसका हमारा राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए यानी तिरछी वाइंडिंग बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 3 कला मोटर की वाइंडिंग का क्या नाम है यदि कुंडली पिच पोल पिच से कम है। तो कमेंट करके बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए 4 ऑप्शन में से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी शॉर्ट कॉर्डेड वाइंडिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 कला संकेंद्रित वाइंडिंग का अवगुण कौन सा है। तो अवगुण का आपको बताना है, तो कमेंट करके बताइए। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी क्या हुआ, एक स्टेप्ड फॉर्मर की आवश्यकता है, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि 3 फेस मोटर वाइंडिंग के लिए प्रयुक्त आरेख का नाम बताना। एक किस प्रकार का आरेख है। तो जो भी शायद इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, ये इसको हम बोलते हैं अंगूठी का आरेख बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 कला 36 स्लॉट 12 कॉइल 4 पोल स्टेटर वाइंडिंग के लिए स्लॉट के संदर्भ में कला विस्थापन की गणना करना है। तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा ऑप्शन नंबर सी याद कर लेना, 6 स्लॉट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया कॉइल और पोल और कला की संख्या वाले एसी मोटर वाइंडिंग किस प्रकार के अलग अलग स्लॉट में व्यवस्थित होते हैं। तो देखिए इसमें से 4 ऑप्शन से आपको राइट आंसर कमेंट करना। तो जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर। जो भी स्टूडेंट कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इस राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वितरित वाइंडिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया वाइंडिंग के किस प्रकार के परीक्षण का चित्रण किया गया है। तो ये कौन से प्रकार का परीक्षण है। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी यानी प्रतिरोध परीक्षण बोलते हैं। ठीक है, अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि स्टार्टिंग में रोटर सर्किट में बाहरी प्रतिरोध को 3 फेस स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर स्टार्टर के माध्यम से क्यों शामिल किया गया है। तो क्यों शामिल किया गया तो कमेंट करके बताइए सभी स्टूडेंट, जल्दी से बताइएगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या होगा हमारा उच्च प्रारंभिक बलागुण प्राप्त करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यदि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर वाइंडिंग खुले प्रवृत्त में स्टार्टिंग किया जाता है तो मोटर का क्या प्रभाव होगा, ये आपसे पूछा गया। तो जल्दी से बता दीजिएगा इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी नहीं चलेगी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि एक कला चलने के दौरान विफल हो जाता है तो 3 कला प्रेरण मोटर का क्या होता है। तो क्या होगा देखिए कमेंट करके बताइए। तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। मोटर धीरे धीरे चलती है और आखिरकार जल जाती है। अगला क्वेश्चन है लोड के साथ चलने के दौरान एक कला कट आउट होने पर 3 कला इंडक्शन मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका जो प्रभाव पड़ेगा वो आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी क्या मोटर धीमी गति से चलेगी लेकिन थोड़ी ही देर में वाइंडिंग जल जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि एकल कलाबद्ध प्रिवेंटर के साथ स्टार्टर चालू नहीं होने पर क्या दोष है। तो क्या दोष होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए यानी अनुचित कला क्रम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखो लोड होने पर एसी 3 फेस इंडक्शन मोटर में कम गति पर चलने पर दोष क्या होगा। तो कम चलने पर गति का दोष क्या होगा ये आपसे पूछा गया। तो जल्दी से बता दीजिएगा। इसका जो भी स्टूडेंट राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी स्टेटर वाइंडिंग में आंशिक रूप से लघु पतन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी दोष स्थिति में थर्मल अधिभार
रिले एसी प्रेरण मोटर की रक्षा करता है, तो कैसे करेगा, तो कमेंट कराइएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर करें ऑप्शन नंबर सी अति भार यानी ओवर करंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करना, ठीक है। ये हमारे लिए मोटिवेशन होता है कि आपको और बेहतर करने के लिए मोटिव करता है। तो अगला क्वेश्चन है, यदि 3 कला इंडक्शन मोटर को रोटर तुल्य कालिक गति को प्राप्त कर लेती है तो रोटर का क्या होता है, तो रोटर का क्या होगा ये आपको बताना है। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, रोटर बार क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इंडक्शन मोटर के रोटर में खुले सर्किट का क्या प्रभाव होता है, तो क्या प्रभाव होगा, तो कमेंट करिएगा। तो जो भी साथी डी कर रहे हैं उनका राइट आंसर यानी मोटर बहुत कम गति से चलती है। अगला क्वेश्चन है, मोटर के कुछ समय चलने के बाद फ्यूज के लगातार उड़ने का कारण क्या है, ये इम्पोर्टेंट है, आप कमेंट करिएगा। उड़ने का आपसे पूछा गया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा आएगा ऑप्शन नंबर डी, वाइंडिंग में खराब इंसुलेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 कला प्रेरण मोटर का क्या होता है, ये एक कला शुरू होने के दौरान विफल हो जाता है, तो ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, तो आपको कमेंट करके बताना। 4 ऑप्शन अच्छे से पढ़िए और राइट आंसर कमेंट करिए। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कर रहा है, मोटर चलती है और तुरंत रुक जाती है। क्वेश्चन में दिया 3 फेज मोटर स्टार्टर का सिंगल फेज प्रिवेंटर के साथ बार बार ट्रिप होने का कारण क्या, ये आपसे पूछा गया, तो कमेंट करिएगा। तो उसका जो राइट आंसर जो भी कर रहा है ऑप्शन नंबर सी OLR गलत सेटिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाए। तो यहाँ दोस्तों ये हमारा जो टॉपिक था वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और नई क्लास में। और आशा करता हूँ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करना, जिससे अन्य छात्रों को काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।